क्या आप जानते हैं कि एक पूरी कौम अपने गुनाहों और बुराइयों की वजह से धरती से मिट गई थी? आज मैं आपको बताऊंगा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वो कहानी जो आज भी हर इंसान के लिए एक सबक है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि बुराई का अंजाम कितना भयंकर हो सकता है। ये कहानी हजारों साल पहले की है। अल्लाह ताला ने एक नेक इंसान हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी हिदायत के साथ उस कौम के पास भेजा जो अत्यधिक बुराई और फसाद में डूबी हुई थी। वे लोग सुदूम और अम्मोरा के शहर में रहते थे। उनका जीवन अत्याचार, फहाशियात, झूठ, शराब पीने और बेईमानी में बीत रहा था। वे लोग अपने मन मुताबिक की इच्छाओं के पीछे दौड़ते थे और अल्लाह की राह से बिल्कुल भी नहीं हटते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदों में से थे और वे अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार भी थे। अल्लाह ने उन्हें इस कौम को हिदायत देने के लिए भेजा ताकि वे लोगों को सच्चाई की राह पर बुलाएं और उनके दिलों को नरमी और खुदा के डर से भर दें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम को सलाह दी। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करते हो? क्या तुम अपनी इच्छाओं और बुराई के रास्ते को छोड़कर अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश नहीं करोगे? लेकिन कौम ने न सिर्फ नहीं सुना बल्कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक भी उड़ाया। वे अपनी बुराई में इतने डूब चुके थे कि उनकी कोई नसीहत असर नहीं कर सकती थी। उनका हर दिन अत्याचार, फहाशियात और बुराई में बीतता। रात दिन वे अपने बीच महफिलें सजाते, शराब पीते, झूठ बोलते और ऐसे कृत्य करते जो इंसानियत और समाज के लिए अस्वीकार्य थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कई कोशिशें की। उन्होंने कहा कि अल्लाह की नाफरमानी और बुराई का अंजाम हमेशा खराब होता है। जो लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं वे कभी खुशी और सुकून हासिल नहीं कर सकते। लेकिन कौम इतनी बुराई में डूबी हुई थी कि वे किसी भी सलाह को मानने को तैयार नहीं थे। वे लोग केवल फहाशियात में ही नहीं बल्कि दूसरों पर अत्याचार करने, उनकी जान माल पर कब्जा करने और अपने पड़ोसियों के साथ अन्याय करने में भी आगे बढ़ गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल हर दिन दुख और गम से भर जाता। वे अल्लाह से मदद मांगते और अपनी कौम को बचाने की कोशिश में लगे रहते। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए। ये मेहमान वास्तव में फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब की खबर देने के लिए भेजा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन मेहमानों को पनाह दी। जब कौम ने देखा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर अजनबी लोग आए हैं तो वे बुरी नीयत पर उतर आए और चाहते थे कि मेहमानों के साथ बुराई करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को चेताया, ये मेरे मेहमान हैं, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि इनके साथ अच्छा व्यवहार करो और बुराई से बचो। लेकिन कौम ने नहीं मानी। वे अपनी बुराई में इतने डूबे हुए थे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की सलाह का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह ने तय किया कि ये कौम सज़ा की हकदार है। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को नजात देने का वादा किया, सिवाय उनकी पत्नी के जो बुराई में शामिल थीं। रात के समय हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ शहर छोड़ गए। अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी कि पीछे मुड़कर न देखें। जब वे शहर से दूर पहुंचे, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए शहर पर रेत और पत्थरों की बारिश की। ये बारिश इतनी भयंकर थी कि सारे गुनाहगार इसमें दबकर मर गए और शहर पूरी तरह तबाह हो गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पत्नी इस अजाब में शामिल हुईं क्योंकि वो अपनी कौम के साथ बुराई में शरीक थीं। ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये याद दिलाती है कि अल्लाह के नबी की सलाह को सुनना ज़रूरी है। गुनाहों में डूबना और अल्लाह की नाफरमानी इंसान और कौम दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही आज भी हर इंसान के लिए एक सबक है। कुरान में इस घटना का जिक्र कई स्थान